4 पैसे तो लग जाएंगे, पर अब मैं देखता हूं कि मुझे सियाचिन कौन भिजवाता है। उस दिन जब वो टेनिस कोर्ट में मिली थी तो उसके देखने का अंदाज ही कुछ बदला बदला था। और फिर उसका ये कहना कि हो सकता है मुझे किसी जबरदस्त आदमी की जरूरत ही ना हो। मैं भी कितना पागल हूं, मुझे उसी वक्त शक पड़ना चाहिए था। लेकिन ये बात ही कितनी अजीब है, फराज के मुकाबले में मैं, और फराज बीच में ना भी हो तो भी मेरा और उसका क्या जोड़। मेरे पास चलाने के लिए टूटी हुई मोटर बाइक भी नहीं है, मैं उसे कैसे रखूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं? काश मेरे लिए मसले ना होते तो उसके साथ जिंदगी कितनी अच्छी गुजरती। इट्स अमेजिंग काशिफ, 6000 की शॉपिंग पर 2000 का डिस्काउंट। कितनी कमाई है इन लोगों की। अंधी कमाई हो गई इन लोगों की। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 महीने अगर तुमने इसी तरह की सेविंग करवा दी तो मैं इनको नया सूट सिलवा दूंगी। हाँ अभी ये जरूर कर दें, क्योंकि सीओ के सारे सूट पुराने हो चुके हैं। सब लोग बातें करते हैं, लेकिन भाभी मेरा तो सिर्फ 1 ही महीना रह गया यहाँ पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद ब्रिगेड कमांडर की मिसेज से बात करूंगी। ठीक है भाभी। बीबी आपका फोन आया। अच्छा मैं आ रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किधर है वो जेलस डायनासोर? बड़ा अजीब नाम दिया मुझे। आई रादर लाइक इट। अच्छा गुड। और आज कैसे वक्त मिल गया फोन करने का? हाँ, एक तो अपने आप को वक्त दे रहा था, दूसरा अपना एनालिसिस कर रहा था। अच्छा रिपोर्ट आ गई एनालिसिस की? आ गई। क्या पता लगा? हाँ, अपनी असल शक्ल नजर आ गई है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं कितना शर्मिंदा हूं तुमसे उन जुमलों के ऊपर जो मैंने तुमसे कहे थे गुलशेर के बारे में। चलो दफा करो। आई नो यू डिडंट मीन इट। तुम सही कहती थी। जेलसी कितनी जलील चीज है, अच्छे खासे इंसान को कितना घटिया बना देती है। चार्ली वो नहीं, चार्ली तो मैं हूं। वो तो अल्फा है, अल्फा प्लस। कम ऑन, आई हेट सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी की बात नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। बल्कि मैंने आज उससे सारी बात करके माफी मांग ली है, और मैं तुमसे भी सख्त शर्मिंदा हूं। अच्छा छोड़ो इस बात को। ये बताओ फराज, तुम चक्कर क्यों नहीं लगाते हमारी तरफ? अब ये मत कहना टाइम नहीं है। हमारी शामें तो खैर फारिग होती हैं। तुम बताओ, तुम्हारे स्पेशल चिल्ड्रन तुम्हें कैसे फारिग कर देंगे? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना बताओ। एज यू विश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। व्हाट इज दिस? तुम लोग बैठो तो सही, मैं सब बताता हूँ। लेकिन ये सब है क्या? मेरी बर्थडे जुलाई में कहाँ से आ गई? तो क्या फर्क पड़ता है? मकसद तो मिलके बैठना और खाना शाना ही है ना। क्या बकवास कर रहा है? फर्क कैसे नहीं पड़ता? इतनी मुश्किलों से मैं $100 से पैसे इकट्ठे किए थे गिफ्ट खरीदने के लिए। झूठ बोल रहा है ये, कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लिया इसने। अच्छा ये क्या है? ओह आई एम सॉरी शनाज, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे तो फराज नामी एक शख्स ने फोन पे ये बताया था कि ये दावत काशिफ के सियाचिन जाने की खुशी में हो रही है। सर रास्ता कौन है? आपका फोन आया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। पता नहीं इसने पहले तो कभी इस तरह मजाक नहीं किया। हाँ, मैं भी इसे काफी सीरियस समझती थी।
ये क्या हो रहा है? क्योंकि काशिफ के सचिन जाने में बस 1 महीना रह गया है, इसलिए गर्म कपड़े ना खरीदे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लोगों को इनवाइट मैंने किया था, इसलिए खाने का बिल मेरी तरफ से। जस्ट 1 मिनट, इसने पूरी प्लानिंग की हुई है, अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तहसील बंद हो दे। अगर तुम्हें मेरी वजह से घबराहट हो रही है तो चले चलते हैं। हम नहीं, घबराहट की इसमें क्या बात है? ये दीजिए मैडम। थोड़ी देर बाद प्लीज। थैंक यू। तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ, एक तरह से अच्छा ही मौका है बात करने का। तो करो ना। आप तुम अब अगर एक दफा भी तुमने मुझे आप कहा ना तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अगर काशिफ और फराज मुझे तुम कह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कह सकते? उनकी और बात है। क्या और बात है? सिर्फ यही ना कि वो फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से मेरे बराबर हैं और तुम नहीं हो। अरे बहुत बड़ी बात है। और जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें इनकलाब आ गया, इतना एतमाद आ गया अपने आप पर कि तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो, वो क्या था? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सर उठा के कभी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। तुम ऐसा करो कि अपने गांव की किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, उसके साथ तुम खूब शेर बन के रह सकोगे। किसी कमजोर लड़की को अपनी ईगो और अपर हैंड रखने के लिए इस्तेमाल करना कोई अचीवमेंट तो नहीं है ना? कुछ तो बोलो। आर्गुमेंट में तो आपसे आर्गुमेंट में तो तुमसे नहीं जा सकता, मगर जनरल साहब कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो जनरल साहब तुमसे खुद कह देंगे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? गुलशेर, यकीन करो वो बहुत मुख्तलिफ आदमी है। वो भूले नहीं है कि उनके अपने अबा भी जेसीओ थे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम्हें फराज कितना पसंद करता है, और तुम्हारे इनकार ने उसकी क्या आदत कर दी थी। मैं फराज को कैसे फेस करूंगा? तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त हम यहाँ फराज की ही प्लानिंग की वजह से बैठे हैं। गुलशेर, तुम बेसिकली बहुत डरपोक आदमी हो। जनरल साहब क्या कहेंगे, फराज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी? पता नहीं, मुझे तो सारी सिचुएशन बड़ी अजीब सी लग रही है। तुम्हें असल में ये बात अजीब लग रही है कि एक लड़की खुद बैठी अपनी शादी के प्रोस्पेक्ट डिस्कस कर रही है। शायद। और इस दफा फूल देने का मतलब कुछ और है। आई नो। थैंक यू। प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम सर, मैं तो नोजा नोजी आ गया हूँ ये प्रॉब्लम सेटल कर करके। नोजा नोजी क्यों आ गए आप? एक तो वो अपने जाफरी साहब है ना सर, What about it? उनके बच्चों के इतने मसले हैं सर कि खत्म ही नहीं होते। हालांकि उनकी 12 हैं सर, तो मेरे 13 हैं आपकी दुआ से। लेकिन सर कभी मैंने बच्चों को या उनकी माओ को लिफ्ट ही नहीं कराई कि वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करें। सर ही इज नॉट ए गुड मैन। यार कब जा रहा हूँ मैं सचिन? अरे यार क्या हुआ? क्या हुआ यार? 4200 रुपए खर्च करके आ रहा हूँ डिस्काउंट पर। वो मिसेस ब्रिगेड कमांडर अपने साथ अपनी 2 बहनें भी लेके आई हुई थी, साथ में मिसेस सीओ और मिसेस 2AC। अब तो खुद अंदाजा लगा कि जब 5 औरतें एक दुकान में घुस जाएंगी और वो भी डिस्काउंट के लालच पर, तो वहां पे क्या बचेगा? You and your bright ideas, huh? यार मैं तो बाज आया इस डिस्काउंट बाजी से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इन औरतों ने वाकई मुझे रुकवा लिया तो क्या बनेगा? I'm sorry बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे आ रही है।
आंटी प्लीज, इस आर्ग्यूमेंट को आप मेरे और आहू तक ही रहने दें। आहू अगर अब मान भी गए ना, तो फिर भी मुझे सारी जिंदगी ये दुख रहेगा कि आपने मानने से पहले इतना सोचा था। बेटा प्लीज डोंट कम दैट हार्ड ऑन मी। व्हाई नॉट? आप भी तो दादी माँ के एक ऐसे ही फैसले की प्रोडक्ट हैं। उनका फैसला तो इससे भी ज्यादा ड्रास्टिक था। मैं तो फिर एक ऑफिसर से शादी करना चाह रही हूँ। उस ऑफिसर की बैकग्राउंड भी तो देखो। देखिए आंटी, बिल्कुल वही है जो आहू की है। बेटा तुम्हारे और प्रोजी के फैसले में फर्क सिर्फ इतना है कि उनके फैसले का रिजल्ट हमारे सामने है और तुम्हारे फैसले का रिजल्ट अभी आना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आहू, इस फैसले में से अगर आप गुलशेर को निकाल के किसी और को खड़ा कर दें, रिजल्ट का खौफ तो फिर भी रहेगा। I'm afraid you are right, बेटा। थैंक यू आहू। You're welcome, बेटा। आपको याद होगा कि जब मैंने मर्सिडीज में सैर करने की बात की थी तो आपने कहा था कि अगर वो मर्सिडीज आपको लेकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर जा रही तो आप क्या करेंगी। मैंने जवाब में कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि खाने का बिल मर्सिडीज की मुनासिबत से आए। मेरा ख्याल है मैंने अपना कहा पूरा कर दिखाया है। खाना खाए बगैर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि खाना खाने की बात ना आपने की थी और ना कोई ऐसा वादा मैंने किया था। दोस्तों के और शहनाज के असरार पे यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन सारा वक्त कैलकुलेशन करने में गुजर रहा है। 2 महीने की तनख्वाह 2 दिन में ही खर्च हो गई है। इतने में तो आराम से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आ जाती। चलो खैर, शहनाज तो खुश है ना, पैसे तो सारी उम्र बचते ही रहेंगे। morning, sir. Assalamualaikum. Here's your breakfast, sir, please.
Yes, answer please. Anything else you need, sir? थैंक यू. Thank you, sir. शहनाज, नाश्ता आ गया है. दो मिनट सब्र नहीं होता आपसे? चले हटें, मैं चाय बनाती हूँ. कुछ प्रिविलेजेस बीवियों की होती हैं, इन्हें छीनने की कोशिश मत करें. अजीब चीज हो तुम. कोई कह सकता है तो इतना अरसा वेस्ट में रह के आई हो. दफा करें. अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट को हमसे सीखनी चाहिए. याद आया, एक सरप्राइज है आपके लिए. जब मैं कहूं तो आंखें बंद कर लें और जब मैं कहूं फिर खोलें. ठीक है? ठीक है, ठीक है. अब आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूं खोलिएगा नहीं. ओके? ओके. अब इधर देखें. कैसी लग रही हूं मैं? मेरे लिए दिए रूटीन की चीजें पर तुम्हें कहां से मिले? अम्मी ने, आपकी अम्मी ने दिए. कहती है इसके बगैर मैं गाँव नहीं जा सकती. मसला हल कर दिया तुमने मेरा. मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं कैसे कहूँ ये. क्या थ्रिल होगा. मैं सबको देख सकूंगी और कोई मुझे नहीं देख सकेगा. कितना मजा आएगा जब इसे पहन के मैं टांगे पे बैठूंगी. ख़वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं. बराए मेहरबानी हिफाजती बंद बांध लीजिए, कुर्सी की पुश सीधी रखिए, खाने की मेज बंद कर लीजिए और सिगरेट बुझा दीजिए. शुक्रिया. लले, रास्ता कितना रह गया बाकी? सर अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है. रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते.
सर 9 बजे आपका इंटरव्यू है कमांडर साहब। हाँ यार पता है मुझे। Come in, sir. Yes. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, हाउ आर यू? Very fine, sir. बैठो। सुनाओ, सफर कैसा था? बहुत अच्छा सर। एक्लेमेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम? Yes, no problem, sir. गुड। वैसे तो तुम्हारे सीईओ तुम्हें डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, but being your platoon commander in PMA, I thought I should see you myself also. Thank you, sir. काशिफ, तुम आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें सियाचिन की अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में इल्म ना हो। आमतौर पे समझा जाता है कि यहां हर वक्त जंग हो रही होती है। ऐसा है नहीं। यहां जंग होती जरूर है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब हम एक दूसरे की पोस्ट पे हमला करते हैं, और उस सूरत में जंग वहीं शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है। यहां पर हमारा बेसिक मकसद अपने इलाके की हिफाजत करना और अपने एनिमी की मूवमेंट के ऊपर नजर रखना है। तुम्हारा काम भी अपनी पोस्ट को गार्ड करना और इर्द गिर्द के इलाके को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। कहने को यह बहुत आसान काम लगता है, लेकिन यह है बहुत मुश्किल और जिम्मेदारी का काम। इस सिलसिले में कोई लापरवाही नहीं करनी। Yes, sir. और काशिफ, सियाचिन में असल जंग मौसम से और या फिर शायद तन्हाई से होती है। शुरू शुरू में दुश्मन की गोली से मारे इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने मौसम के हाथों गए। खैर, मॉडर्न इक्विपमेंट ने यह प्रॉब्लम तो हल कर दी, लेकिन तन्हाई की जंग अब भी जारी है। तुम्हें यह भी पता लग गया होगा कि पोस्टों पे एक ऑफिसर होता है, बाकी तमाम जवान होते हैं। उन जवानों का ख्याल रखना, उनको मोटिवेट रखना और उनको मसरूफ रखना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। Right, sir. एंड नाउ काशिफ, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। तुमसे पहले जितने ऑफिसर मेरे पास आए, सबके सब वॉलंटियर्स थे। तुम पहले ऑफिसर हो जो कि भेजे गए हो। सर, आपको भी पता सर? ऑफ कोर्स काशिफ, अगर कोई और अफसर ये रिपोर्ट मेरे पास लेकर आया होता मुझे गुस्सा आता, लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट तुम्हारी है, इसलिए मुझे गुस्से के साथ साथ अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। तो मेरा नहीं ख्याल मैंने तुम्हें इतना कैजुअल और इररिस्पॉन्सिबल अफसर बनना सिखाया था। दिस मीन्स अ पर्सनल फेलियर टू मी। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। इस फाइल को देखकर आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें को फर्क ही नहीं पड़ता। इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि यूनिफॉर्म वाले अफसर का झुका हुआ सर कितना बुरा लगता है। तुमने पूरा 1 साल मेरी कमांड में गुजारना है। अगर सर उठा के मेरा सामना ना कर सको तो आइंदा मेरे सामने भी मत आना। यू मे गो नाउ। या मेरे परदेगार हम सबको खैर आफियत से पोस्ट पे पहुंचाई, या मेरे अल्लाह हम सबको खैर आफियत से वापस पहुंचाई। आमीन सुम आमीन। Anything else? Yes sir, वो फिरदौस के गांव से बंदे वापस आ गए तो अपने गांव में भी नहीं है। अच्छा, यस, उसके दर्शन रोज इनिशिएट कर दो। राइट।
और आर्मर सेंटर को इन्फॉर्म कर दो बाय सिग्नल। यस अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम साहब, खैरियत? ठीक ठाक, खुश। चलो नीचे जाने वाला आदमी नीचे जाओ, ऊपर जाने वाला इधर आ जाओ। चलो, आपने उठना नहीं है? एक तो आप फौजियों की सबसे बुरी बात ही मुझे ये लगती है, छुट्टी वाले दिन अगर आपको कोई जबरदस्ती ना उठाए तो आप तो महीनों भर आंखें ही ना खोलें। ठीक है ना, छुट्टी है। छुट्टी आपने मेरे साथ घर का काम कराने के लिए ली है। आप उठते हैं या मैं फेंकूं गरम गरम चाय? अच्छा, उठता हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। एक मिनट, दूध वाला है? ओ हाँ, मैंने अम्मी से कहा था। ऐसे करें 1 किलो ले लें। और लू किसमें? उफू, जग में ही ले लेना। जग में तुमने सुबह कुकिंग ऑयल डाल दिया था। ओ हाँ, अब मैं क्या कहूँ, ग्लासों में ही ले लें। इन छोटी छोटी चीजों को आज लिस्ट बनाती हूँ। इन्हीं में डाल दो 1 किलो। जल्दी आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस काम साफ करके आया। रखो है सब कुछ, नाश्ता पेश करो। अच्छा जीएस, आपसे एक बात पूछूं? अपनी बातें पूछने के लिए जायज़ लिया करोगी? जो शख्स इतना कंजूस हो, टूथब्रश पे इतनी सी टूथपेस्ट लगाए, वो शख्स मार्क्स एंड स्पेंसर्स के सूट्स किस तरह पहन सकता है? तुम जैसे अमीर बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, ये भी इनकी एक अदा होती है कि जो किसी को किफायत शायरी करते देखें
फौरन उस पर कंजूसी का लेबल लगा देंगे। ये सोचेंगे नहीं कि मुमकिन हो बेचारा अपना भरम रख रहा हो। जी ये सब माइंड ना करें, मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ कि टूथपेस्ट में इतनी किफायत शारी और सूटों में इतनी लेविशनेस, ये कैसे हो सकता है? और भाई खुदा की बंदी, सूटों में भी किफायत शारी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जो मार्क्स एंड स्पेंसर टाइप के सूट होते हैं ना, या तो बहुत अमीर लोग पहनते हैं या मेरे जैसे। खुदा के लिए समझ जाओ कि मेरे जैसे लोग कैसे पहन लेते हैं। मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। जीस, आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है। अल्लाह में 2 किलोमीटर नूरोली का चक्कर है ये सर, किसी ने शरारत क्या है? बस 2 किलोमीटर रह गए। हेलो कलंदर, हेलो कलंदर, हम अल्लाह मियां से 2 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं। अगले टेस्ट पॉइंट पर फिर आपको कॉल करेंगे। पार्टी हाल ओके, खुदा हाफिज। चलें सर। आइए, क्या आ रही भाई? शनाज, 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 शनाज। ओए, क्या शराब रखी है तुमने? अब देना दरवाजा शनाज को। मैंने तेरे दांत ना बाहर निकाल दिए तो। ओ भाई क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी, क्यों आवाज दे रही है मुझे आप? बीबी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो अपनी बीवी को आवाज दे रहा हूं। देखिए शनाज, ओ शनाज जी। देखो बस अभी ठीक नहीं है। चल तू। वो जनाब कम से कम सॉरी तो करते जाए। चल नीचे, तेरी रिसेप्शन कितनी ठीक है। अब देखो। 1 मिनट। उसको पीटीवी खराब हो गया। अब पीटीवी खराब हो गया है। अच्छा ठहरे, मैं कुछ करता हूं। अब देखो। ये बड़ा आसान सवाल, आपने गीत सुना हुआ होगा। पीटीवी ठीक आ रहा है, एनटीएम ठीक नहीं है। क्या मुसीबत है, इन दोनों की तो प्रोग्रामों की डायरेक्शन एक नहीं है, तो एंटीना की एक होगी। और बाय द वे, हमारे कौन से बच्चे जो कि एनटीएम देखेंगे? पीटीवी ठीक है। शराब, मैं आ रहा हूं। तो आ जाओ, इसमें अनाउंस करने वाली क्या बात है?
मैं आ रहा हूँ। पागल। प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है। बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी। सोच रहा हूँ भाई। अब अगर मैंने आपको बगैर आवाज के सोचते देखा ना तो बहुत बुरा होगा। थिंक बट थिंक अलाउड। सोच रहा था कि अगर इस रफ्तार से घर की चीजें बनती रहीं तो 8-10 साल तो कहीं भी नहीं गए। सो व्हाट, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम दो कमाने वाले हैं। उन बेचारे कप्तानों के बारे में सोचें जिनकी बीवियां सारा दिन घर बैठ के सिर्फ फरमाइशों की लिस्टें बनाती रहती हैं। पर मेरी तनख्वाह सारी की सारी अवेलेबल नहीं होगी। मैं कुछ पैसे घर भी भेजता रहूंगा। जी ये सब क्यों डर रहे हैं? जितने आप पहले भेजते थे इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही भेजेंगे। लो भाई, प्याज हो गए। अब आप हट जाए। आपका काम खत्म और मेरा शुरू। बहुत ही प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगी और हम एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे और बाकी के पैसों से हम घर का फर्नीचर बना लेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारी एसएसजी, ये घर है, कुर्बान गाह नहीं है। ये तो फराज की गाड़ी करना है। अभी देखो क्या होता है। क्या? खामोश एक मिनट। शहनाज! शहनाज! बहुत बुरी बात है। वो बेचारी बिल्डिंग ही छोड़ के चले जाएंगे। शर्म करें। ऊपर से हंस रहे हैं। उन्हें की मैं तो बदतमीजी की थी। अब भुगते। शहनाज! दरवाजा खोलो। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। फराज, बहुत बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, पीछे हटो। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ पीछे। क्या कर रही है? आधा घंटा सड़क पे खड़ा होकर मैंने तेरे लिए कबाब और टिक्के बनवाए और तू? तो भाई हमें क्या पता था कि जनाब तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम ये पकड़ो और प्लेटें लेके आओ। चलो है। बहुत फजूल आदमी है तू। प्याज काटते काटते इतने आंसू बह चुके हैं मेरे। डिहाइड्रेशन हो गई मुझे। ओए, तू क्या रोएगा? रो तो बेचारा काशिफ रहोगा सियाचिन में। फराज, क्योंकि हरकत तुमने पहली दफा की है ना, इसलिए मैं माफ कर देती हूँ। लेकिन कल से रोजाना रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे और वो भी हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ऑमलेट। एसएसजी, घर की बातें घर से नहीं निकालते। जीएसजी, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है। ओए, ये एसएसजी और जीएसजी क्या है? तुझे नहीं पता? ओ यार, जीएस गुलशेर की एब्रीविएशन है, जी बीच में उर्दू वाला है और एसएस शहनाज शेर की एब्रीविएशन है और जी बीच में फिर उर्दू वाला है। और इस पे तो सूट भी बड़ा करता है एसएसजी। हाँ ना, क्या किस कमांडो से कम है ये? एनीवे, वैसे आई मस्ट से कि शहनाज तुमने घर बड़ा अच्छा और जल्दी सेट कर लिया है। घर अभी तो सिर्फ ही कमरा हुआ है। वैसे आजकल ये कमरा हमारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम, बेडरूम, सारा कुछ है। अच्छा अब सुनो, मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि तुम लोग को शादी का तोहफा क्या दूं, तो अब तुम लोग खुद ही बता दो मुझे। ओ यार, यूं करना, तू एक वेस्ट पेपर बास्कड़ी ला दे। बड़ी प्रॉब्लम है यार। ओ भगना यार। शहनाज, अब तुम ही मुझे बताओ। नहीं फराज, नो फॉर्मेलिटीज। मैंने तो अपने माँ बाप से एक कुर्सी तक नहीं ली है और वैसे भी हम दोनों ने आपस में ये फैसला किया है कि हम सारा कुछ खुद बनाएंगे। ये जो सारा कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सब सलामियों के पैसों से आया है। थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी सेविंग्स। ओ, मुझसे क्या तकल्लुफ है? बस है बस, कैपिटल क्लोज नाउ। बल्कि एक और काम करते हैं। 1, 2,
3 शराब। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओ भाई खाने का कुछ करो यार, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। सर अंदर भूख लगने से कम से कम घंटा पहले बता देकर इधर खाना गर्म करने में बहुत देर लगती है। अच्छा जी सर, वैसे आप परेशान नहीं हो, आज के पूरे दिन के सफर में आपको भूख लगा दी है ना, इसके बाद खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यार, मैंने सुना है कि यहाँ पर भूख नहीं लगती। जी सर, ना भूख लगती ना नींद आती है। चलो देखी जाएगी, फिलहाल तो भूख से जान निकल रही है यार। तुम गरम शरम करना छोड़ो यार, ठंडा ही दे दो। रहेगी नींद तो बच्चों तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। सेशन हो जाएगा, मेरी नींद नहीं आ रहेगी। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, इधर तो नींद आती नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ऐसा ना हुआ ना नूर अली, तो मेरी कप्तानी तुम लगा देना। नहीं सर, आपकी कप्तानी यहाँ पर आपके काम नहीं आएगी, हमारे क्या काम आएगी। क्यों यार, मेरे क्यों नहीं काम आएगी? सर यहाँ पर आकर ना आपकी कप्तानी और हमारी जवानी एक हो जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए सर, जितनी सर्दी हमको लगती है इतनी आपको भी लगेगी। जो चीज हम खाएंगे वो आपको भी खाना पड़ेगा, सोने भी हमारे साथ ही पड़ेगा। और तो और गार्ड ड्यूटी भी तुम जितनी तुम दोगे उतनी मैं दूंगा। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, आप तो अफसर है, आपकी ड्यूटी नहीं होगी। ये होगा और जरूर होगा, बल्कि जो सबसे सख्त टाइम है उस पर मेरी ड्यूटी लगाओ। सर आप तो आर्मर वाले हैं, आपको यहाँ क्यों भेज दिया है? वॉलंटियर की होगा ना सर ने। नहीं यार किधर, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जब मेरी शासन की पोस्टिंग आई थी तो मैंने बहुत कोशिश की है किस तरह से रुक जाए। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और क्या करूं यार, मुझे एहसास ही यहां पोस्ट पे आके हुआ है, नीचे हेडक्वार्टर में भी नहीं हुआ था। क्यों सर, यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई है? देखो यार, यहां पर टेम्परेचर इस वक्त -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर हम गर्म हुए बैठे हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये लाखों रुपए का इग्लू है। ये कपड़े और जूते जो हमने पहन रखे हैं हजारों रुपए के हैं, है ना? अब जरा एनएलआई के उन अफसरों और जवानों के बारे में सोचो जिन्हें चंद घंटों के नोटिस पर यहां आने का हुक्म मिला था। उन्होंने ये स्वेटर पहन रखे थे जिनसे लाहौर की सर्दी भी मुश्किल से रुकती है, और उन्होंने वो जुराबें पहन रखी थी जिन्हें हम गर्मियों में भी पहने रखते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा घर वापस नहीं गए थे। जब उन्होंने आने से इनकार नहीं किया था तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं इनकार करूं? आई एम रियली ashamed of myself. नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए। शाचीन डगेंदियां बर्फां, शाचीन डगेंदियां बर्फां, इन बर्फां तुम्हें न हर सनी। एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए। सर खाना लगा दूं? नहीं यार, भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं है भूख? एक खबर है, पता नहीं अच्छी है या बुरी। खैरियत? क्या हुआ? मेरी अटैचमेंट आ गई है बॉस्निया के लिए। सच? और अब कह रही है बुरी खबर है? तू 1 साल की अटैचमेंट है
जनरल साहब और आंटी अमेरिका बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें अकेली को कैसे छोड़ जाऊं? जाना कब है? 2 हफ्ते बाद। तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी अबू को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे गांव से। वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता। 1 साल मैं नहीं रह सकता। जीएस क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि जो ऑफिसर्स अटैचमेंट पे जाते हैं वो कितने सिलेक्टेड होते हैं। होते होंगे, हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? तो कोई बात नहीं, 1 साल ही की तो बात है। 1 साल? तुमसे शिकायत से साल ना हो गया, हफ्ता हो गया। देखें जीएस, मैंने आपके साथ शादी इसलिए नहीं की थी कि 20-25 साल बाद आप मेजरी लगा के रिटायर हो जाएं। और अगर अपने प्रोफेशन की तरफ यही एटीट्यूड रहा आपका तो आई एम अफ्रेड ऐसा ही होगा। अब मैं जनरल बनने से दुरा। क्यों? जनरल को आसमान से आते हैं? आगू भी आपकी तरह एक आम इंसान के बेटे थे, आम स्कूलों से पढ़ा था उन्होंने, कोई स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी नहीं जीती थी। कुछ तो होगा। डिटर्मिनेशन थी जीएस, जो आप में भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। देखो शनाज, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं इतना कंटेंटेड हो गया हूं, इतना खुश हूं, मैंने अल्लाह मियां से दुआ करने छोड़ दी है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जनेरी मिलती है या मेजरी, पर मैं बॉस में नहीं जाऊंगा। बस जीएस, प्लीज चुप कर जाएं। आपने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं कह रहा हूं मैं खुश हूं। बस जीएस, अब मैंने कुछ नहीं सुना। जी प्लीज ये बात तो सुनो। बोले। अच्छा बाबा, मैं जनरल बनने का वाला तो नहीं कर सकता, पर बॉस में चला जाऊंगा। क्या कहा आपने? जीएस, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि मैं बोल नहीं रहा। जब से पोस्ट पे आया हूँ, लाहौर, यूनिट, घर सब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगते हैं। यहाँ इन सादा और मासूम जवानों में रह के मुझे ये एहसास हुआ है कि खुश रहना और खुश रखना कितना आसान है। ये भी तो अपने घरों से कितने दूर हैं, और यहाँ भी इन्हें कहाँ आराम है। लेकिन ना ये खुद उदास होते हैं और ना ही एक दूसरे को होने देते हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाले इन जवानों ने ही इस इग्लू और वीरानी को आबाद किया हुआ है। यार ये टूट गया। इस पार्क में लेटने जाने का अपना ही मजा है। लोगों का रश भी नहीं होता, और दूसरा फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक से भी जान छूट जाती है। मैं काशिफ और फराज के साथ अक्सर इधर आया करता हूं। एसएसजी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो शनाज। लगता है मुझसे पहले पहुंचने तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोची थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप?
वैसे आप औरों से भी फोन पे फ्री तो हो जाते होंगे। ले खुदा का खौफ करो, वो तो मेरी अफसर का पहला दिन था, इसलिए जरा इतराया हुआ था। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर फोन के बजाय मैं आपको कहीं और नजर आती तो आप क्या करते? कुछ भी ना करता। एक तो मैं लड़की शड़की के चक्कर में वैसे भी नहीं था, और दूसरा मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि कैंट एरिया में जो भी खूबसूरत लड़की नजर आती है ना, उससे बचो, जरूर किसी न किसी आर्मी अफसर की बेटी होगी। क्यों? जरूरी तो नहीं है। देखो ना, ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, ये चुन चुन के खूबसूरत लड़कियों से शादियां करते हैं, बस आगे से औलाद भी खूबसूरत होती है। चलें चलें, मेरी अपनी एक दो फ्रेंड्स हैं जो आर्मी ऑफिसर्स की बेटियां हैं और बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। देखो ना, कुछ बच्चे बाप पे नहीं चले जाते हैं ना। बहुत बदतमीज हैं आप। इन बदतमीजी में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन एस्कॉनमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ, बस यही एक बात है जो तुमसे दूर ले जा रही है। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हमारा बच्चा हमें कहेगा क्या। मम्मी डैडी बिल्कुल नहीं कहेगा, जहर लगते हैं मुझे ये लफ्ज। ले, बेबे और बाबा से तो बेहतर ही है ना। क्या हो गया गुलशेर आपको? क्या बुराई है अपने नामों में? जरूर कहेगा बाबा आपको। अच्छा बाबा ही सही, और तुम्हें क्या कहेगा? माँ, जो उसकी मम्मी नहीं माँ होगी। वैसे जी एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स जी यस। अब आप मुझसे बात करने से पहले इजाजत ही लिया करेंगे। तुमने कोई बताया नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स में एक्चुअली हुआ क्या था? कोई खास बात नहीं थी, बस एक्चुअली मम्मी वाज ओनली 19 व्हेन दे गॉट मैरिड। शादी के फौरन बाद वो अब्बू के साथ मॉस्को चली गई। फिर जैसे जैसे उन्होंने दुनिया देखी, उन्हें एहसास हुआ कि शादी की वजह से उनके बहुत से शौक हैं जो पूरे होने से रह गए हैं। फिर जब हमारी पोस्टिंग इंग्लैंड हुई तो मम्मी ने डिसाइड किया कि वो पढ़ना चाहती हैं यूनिवर्सिटी में। फिर पढ़ाई के बाद जॉब, और जॉब के बाद बिजनेस, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आना ही नहीं चाहती थी। बस इतनी सी बात थी? हाँ, इतनी सी बात थी। कई दफा जो बात औरों के लिए इतनी सी होती है ना, वो कंसर्न पार्टीज के लिए बहुत बड़ी होती है। आपके सिर पे कीड़ा चल रहा है। वैसे काशी भी अजीब ही चीज है यार। मेरा बिल है ना यार, जल्दी से। ओहो, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी फ्लाइट में पूरे 3 घंटे बाकी हैं, और ये है भी चार्टर्ड फ्लाइट, कभी वक्त पे नहीं होती। यार वो 3 स्टार और 4 स्टार दोनों जनरल वेट कर रहे होंगे। ये 4 स्टार जनरल कौन है? आंटी को कह रहे हैं। वैसे क्या तो बिल्कुल सही रहा है, फौजी बीवी अपने मियाँ से एक स्टेप आगे ही होती है। ये तो वैसे भी वो जर्नैली है, इसमें रिटायरमेंट का सवाल नहीं पड़ा। ओए, ये क्या कर रहा है यार? एक तो फेयरवेल भी दे रही है, ऊपर से पैसे भी देगा। नहीं, यार तू तो हमेशा ही देता है, आज मेरी तरफ से देख, मैं कर रहा हूं। मैं ये कर दिया, मना किया था ना। तापे से रोड़ी जैसे खबर हूँ मैं थोड़े पर्सनल दिरोड़े। मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब कुछ समझने के लिए पछताना जरूरी नहीं है। इधर आओ यार। ये शनाज, तुम इसमें नाजरीन बन जाओ, ठीक है? नाजरीन, अभी आपने मुलाजा फरमाया पख्तून गैरतमंदी का एक मुजाहरा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब आप देखें पंजाबी दरिया दिली की एक झलक। क्या है बटवा आपका? क्या बकवास है? ये रहे आपके 500 रुपए, बिल मैं पहले ही दे चुका हूं, हिसाब बराबर। अब आप ये लीजिए और इस फीस पे कुछ लिख डालिए। क्या लिखूं? वो कुछ भी लिख दे, गालियां दे दे। हाँ, ये सही है।
उस शख्स के लिए जिसने जिंदगी की हर फील्ड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली है, हत्ता के जलालत में भी। अब मुझे दे। उस चार्ली के लिए जो कि किसी चीज में भी सोर्ड ऑफ ऑनर नहीं ले सका, हत्ता के जलालत में भी नहीं। अब ये पीस रखें आप और ये रखता हूं मैं। इंशाल्लाह जब बॉसिया से आप वापस यहां तशरीफ लाएंगे तो हम लोग इसी रेस्टोरेंट में इसी टेबल पर बैठ के इन नोटों को जोड़ेंगे और दावत उड़ाएंगे। डन? क्या समझते हैं आप? फिर आओगे मैं यहाँ पे? फिर क्या सोच के आपने इस एजेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्ट गुलशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमील चीज है? बहुत आम से शक्ल के आदमी है आप, जेब में आपके कुछ नहीं है, जिंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आप नहीं कैसे सोचते हैं कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफा ही मिलके पागल हो जाएगी? शनाज लगता है मुझे पहले पहुंचने तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोची थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? इन बदतमीजियों में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन इंस्टॉलमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ बस यही एक बात है तुमसे दूर ले जा रही है। क्या बात है यार, तू तो गायब ही हो गया यार। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे भी मैं समझ रहा था कि जहां से उतरती शेलिंग की आवाजें आ रही होंगी, लोग ट्रेंजेस की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। यहाँ तो महीना पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था। असल में अभी हम क्रोशिया में हैं। तो ये क्रोशिया वाले गुजरने देते हैं आसानी से? हाँ गुजरने देते हैं, जब से सुलह हुई है मुसलमानों से। नहीं तो पहले तो इन्होंने सर्बों के साथ मिलकर मुसलमानों को बहुत मारा था। अभी जब हम मोस्तार से गुजरेंगे तो तुझे यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर। मोसार काफी बड़ा शहर है नहीं था, अब क्या रह गया। शुरू हो गया मुस्तार? वो तो पता लग रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, तू देखता जा। यार प्लीज इधर रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ। यार रुक तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर लेना बड़ा रिस्की है यार। रिस्की क्यों? बस यार ये लोग चिढ़ से गए हैं। सारी दुनिया इनकी बेबसी की तस्वीरें तो बना लेती है, मगर करता कराता को कुछ नहीं। यार मुझे तो नहीं रहा जा रहा, या प्लीज रोक ले साइड पे। काश मेरे इख्तियार में होता। क्या कर लेता तू? इस पूरे शहर को एज इट इज प्रिजर्व कर लेता।
जिस तरह हम अपनी खूबसूरत इमारतों को बचा बचा के रखते हैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, इस तरह इस इंसानी बदसूरती को भी बचा के रखना चाहिए। वाह, बड़ी जबरदस्त जगह। बच्चू 1 महीना पहले आता तो देखता गाड़ियों का और ट्रैश का कब्रिस्तान बनी हुई थी। ना तू क्या चाहता है? तारीफ करूं तेरी? शाबाश लंदन, fucking hell, goof. How are you, sir? So the new officer they have come. Ready. Be comfortable. Remove your barracks. और गुलशेर सफर कैसा रहा? फाइन सर। गुड। तो कैसी लगी ये जगह जावेद? सर बड़ी खूबसूरत जगह है सर। वेल जेंटलमैन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि यहां हम लड़ने नहीं हैं। वी आर पीस कीपर्स। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमें एक मैंडेट दिया गया और हमें उस मैंडेट के अंदर रहकर काम करना। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंडेट वी हैव टू हेल्प एवरीवन, मे बी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। अभी अब थके हुए होंगे, गो एंड रिलैक्स नाउ एंड आई विल गिव यू अ डिटेल्ड ब्रीफिंग लेटर। Have a look at the camp, move around, and guide your men. Excuse me, sir. सर यहाँ लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? That is a problem. क्योंकि यहाँ पे लोग अंग्रेजी नहीं जानते। But don't worry, हमने तकरीबन 10 इंटरप्रेटर्स का इंतजाम किया। इनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, मुसलमान हैं, लेकिन जरा मुख्तलिफ हैं। You must understand कि ये लोग सैकड़ों सालों से यूरोप में रह रहे हैं और वो भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज के साथ। एटलीस्ट मैं तो उन्हें सल्यूट करता हूं कि ये सिर्फ अपने मुसलमान होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करें। खैर, इस मौजू पे फिर कभी बात करें। 15 नंबर है तेरे कमरे। 15 नंबर ये तो लगता है आखिर में हो गए। बड़ा अच्छा है ना, एवोल्यूशन कंटेनर के बिल्कुल साथ है। कौन सा कंटेनर? एवोल्यूशन कंटेनर मतलब हवाई के जरूरिया का कमरा। जो मुझे मतलब समझा रहा कि दोबारा I see. Don't tell me. यार ये पता बस पर्दा है। यार ये तो कोई भी हटा सकता है। हटा सकते हैं पर कोई हटाएगा क्यों? वैसे तू फिक्र ना कर, जब तूने नहाना हुआ करेगा ना तो गार्ड खड़ी कर दिया करेंगे, राइफल देंगे। आज आप सब लोगों को यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया। दरअसल यहाँ पे नहाने का और टॉयलेट का सिस्टम जरा फर्क है, लेकिन घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग यूं करें कि एक लाइन बना लें और बारी बारी अंदर जाते जाएं और सूबेदार साहब आपको कमोड इस्तेमाल करके बताएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। जिस किसी को हंसी आ रही है वो भी हंस ले। अंदर आकर किसी को हंसी आई तो वो बाहर रोता हुआ आएगा। एक एक करके आते जाएं।
मैं जा रहा हूँ। टिश्यू पेपर और प्लेट को उठा के अपने ट्रे में रख लेना है और ट्रे को लेके आगे चलना है। उधर से प्लेट उठाकर उसकी तरफ इशारा करना है। जो खाना तुम मांगोगे वो तुझे देगी। उसके बाद तुमने छुरी, कांटा और फल वहां से उठा के अपने टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना है। वो समझ गए हो? चलो शाबाश। वो क्या हो गया भाई, खाना क्यों नहीं ले रहे हो? अरे ये औरतें परी हैं। ओ इसको छोड़ो, तुम बताओ क्या खाना क्या लोगे? चावल लोगे? चावल खाऊंगा। चलो डालो प्लेट। चम्मच, छुरी, कांटा वहां से लेके एक जगह पे बैठ के खाओ। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहे आप? वो भाई जो आगे जा रहा है आदमी उसकी नकल करें, जैसे वो कर रहा है इसी तरह आप करें। वो साफ प्लेट ले। चले शाबाश, प्लेट लेकर। वाह भाई, क्या बैक साइड से भी ठीक ठाक निकाम है। लाहौर आपने मांगा था, मिल गया। चलिए सब बस याद रखिएगा ये वायरलेस सिस्टम इसको किया जाए। हेलो मेरी आवाज हेलो हेलो जीएसटी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो मेरी आवाज क्या मुसीबत है, आवाज भी नहीं आ रही और बीच बीच में बात भी कट जाती है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो शहनाज, ये वायरलेस सिस्टम है। जब तक मैं बात खत्म ना करूं तूने बीच में नहीं बोलना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ओवर। इधर मुझे दो जरा। हेलो कुछ शेर बेटा, आहू बोल रहा हूँ तुम्हारा, अपनी खैरियत के बारे में बताओ। ओवर। अस्सलामुअलैकुम डैडी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये जरा आप प्लीज शहनाज को फ्रेंडली समझाइए कि इस सिस्टम पे किस तरह बात करनी है। मैं कल दोबारा खैर फोन कर लूंगा। ओवर। हेलो हेलो जीएसटी, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे इस तरह फोन पे बात करके बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसलिए ओवर। कोई तरह से बंद करा यार। हेलो एसएसजी, प्लीज ऐसे जल्दी मत करो, कोई अच्छी सी बात करो ना। ओवर। अब खुद ही सोचो ना जीएस, मैं इतना चीख चीख के अच्छी बातें कैसे करूं, ऊपर से आखिर में ओवर भी कहना पड़ता है। ओवर। हेलो एसएसजी, प्लीज मेरी खातिर कोशिश करो ना, तुम तो मेरी इतनी अच्छी, इतनी पाली पाली सी बीवी हो। खुदा की कसम, दुनिया में इतनी अच्छी बीवी और किसी की भी नहीं। हेलो हेलो हेल यार, कॉल रॉन्ग हो गई है। ये एसएसजी क्या चीज है? बताता हूँ तुझे, चल है क्या ये? और यार ये तो बीवी से बात करने के लिए बड़ा ही ऑकवर्ड सिस्टम है। जीएस पहले आहू खड़े थे इसलिए मैं बात नहीं कर सकती थी। ओवर। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जीएस मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो Elma? Yes? Let me introduce you to my friend. He's Captain Gulsher. Hello. Hello. How are you? Oh, I'm fine, thank you. Excuse me, I didn't get your name. Gulsher. Gulsher. What does it mean? Well, Gul means flower and Sher means lion. You have a very strange name. I didn't know that in Pakistan lions smell flowers. No, they don't. It's just a name. See you, bye. शुक्र है यार, सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही थी कि पता नहीं यार क्या क्या खाना पड़ेगा। हम लोग को साथ लाए हुए थे और हैरत की बात है इन लोगों को भी हमारे खाने बड़े पसंद आए। अच्छा, मिर्ची लगती है? लगती हैं मिर्चे, लेकिन खानों से नहीं
हमारी कुछ और बातों से कि